आज की इस वीडियो में मैं आपको आपकी वीडियोस पे एंड स्क्रीन का इस्तेमाल करना बताऊंगा। एंड स्क्रीन्स जब आप अपनी वीडियोस को अपलोड कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप अपनी वीडियो के अंदर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को अपलोड करते वक्त इनको अपनी वीडियोस में इस्तेमाल नहीं किया तो वीडियोस को अपलोडिंग के बाद भी आप एंड स्क्रीन को अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन मेरे पास पहुंचता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़ौरन से पहले आपको उसका आंसर दे दूँ। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अपनी किसी भी वीडियो के अंदर एंड स्क्रीन को ऐड करने के लिए वीडियो पर मौजूद डिटेल्स के बटन को क्लिक करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में यहाँ पे राइट साइड पे आपको एंड स्क्रीन और कार्ड्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो पहले हम एंड स्क्रीन को ऐड करके देखते हैं। इस वीडियो पे ऑलरेडी एंड स्क्रीन मैंने एक ऐड की हुई है, तो आपको बताने के लिए और समझाने के लिए मैं इस एंड स्क्रीन को एक दफ़ा रिमूव कर देता हूँ। जब आप कोई भी वीडियो अपनी अपलोड कर लेते हैं और अपलोडिंग के बाद आपने इसके अंदर एंड स्क्रीन को ऐड करना है, तो इस स्क्रीन पे आप देखेंगे यूट्यूब स्टूडियो ने आपको यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स पहले से प्रोवाइड कर दिए हैं। आप इनमें से कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट करें और उसके मुताबिक एंड स्क्रीन के ऊपर अपनी वीडियोस या जो भी एलिमेंट आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसी टेम्पलेट को सेलेक्ट करता हूँ। तो इसमें आपने देखा है कि आपको 3 एलिमेंट्स ऐड करने का ऑप्शन यूट्यूब स्टूडियो दे रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो एलिमेंट उसने ऐड किए हैं उनमें एक बेस्ट फॉर व्यूवर्स का एक उसने ऑप्शन दिया है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आप एक प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं और अपने चैनल को लोगो सब्सक्राइब करने के लिए ऐड कर सकते हैं। लेकिन इन एलिमेंट्स को आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। तो आइए इनको चेंज करके देखते हैं। इस एलिमेंट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसके लिए मुझे वो 2-3 ऑप्शंस दे रहा है। इसमें एक मोस्ट रिसेंट अपलोड, बेस्ट फॉर व्यूवर्स जो उसने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है, और तीसरे नंबर पे चूज स्पेसिफिक वीडियो। इसमें अगर आप मोस्ट रिसेंट अपलोड को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस सूरत में जो भी वीडियो आपने सबसे लास्ट में अपने चैनल पे अपलोड की होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। अगर आप बेस्ट फॉर व्यूवर्स को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी वो वीडियो आ रही होगी, उस वीडियो का थंबनेल आ रहा होगा जिस पे आपको आपके चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले होंगे। और तीसरे नंबर पे अगर आप चूज स्पेसिफिक वीडियो को सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन करके दे देगा। इसमें आपको यूट्यूब स्टूडियो 2 ऑप्शन दे रहा है। योर वीडियोस को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके चैनल की तमाम वीडियोस इस लिस्ट में नीचे आपको डिस्प्ले कर देगा। इसमें से आप जो भी वीडियो सेलेक्ट करना चाहते हैं और एंड स्क्रीन पे उसका थंबनेल डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो आपकी एंड स्क्रीन पे उस वीडियो का थंबनेल वो डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस वीडियो को सेलेक्ट किया तो उसने यहाँ पे जो वीडियो मैंने सेलेक्ट की थी उसको दिखाना शुरू कर दिया है। इसी ऑप्शन को अगर आप एडिट करना चाहते हैं और उस स्क्रीन पे मौजूद दूसरा ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं तो आप दोबारा इस बटन को क्लिक कर दें और यहाँ से एनी वीडियो ऑन यूट्यूब को क्लिक कर दें। एनी वीडियो ऑन यूट्यूब आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने किसी भी दोस्त की या किसी भी अपने कोलीग की वीडियो को अगर आप अपने चैनल के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं तो यहाँ पे उस वीडियो को सेलेक्ट करें, उसको सर्च करें और सेलेक्ट करके उसको ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बड़े पापा की रेसिपीज़ को सर्च करता हूँ और यहाँ से मैं इनकी ये एक इंट्रो के लिए उन्होंने जो वीडियो बनाई हुई है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ये चैनल तो आपका है, आपकी वीडियो की एंड स्क्रीन है, लेकिन आप अगर अपने किसी दोस्त की हेल्प करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो को आप यहाँ पे अपनी वीडियो के एंड स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं। एंड स्क्रीन आपकी वीडियो के लास्ट 20 सेकेंड्स का जो ड्यूरेशन होता है उसमें ऐड की जाती है। तो आप अगर अपने किसी दोस्त की वीडियो को अपने चैनल पे अपनी वीडियो के थ्रू प्रमोट करना चाहते हैं तो अपनी वीडियो के एंड स्क्रीन पे उसको आप यहाँ से इजीली ऐड कर सकते हैं। वैसे तो ये तीनों ऑप्शन ही बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन इसमें रिकमेंड जो मैं करूँगा वो आपको मोस्ट रिसेंट अपलोडेड वीडियो को ऐड करने का कहूँगा। अगर आपकी कोई ऐसी वीडियो जिस पे आपको बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप मिल रही है, आपको अच्छी रिटेंशन मिल रही है, तो आप उस वीडियो के एंड में जाके अपनी उस वीडियो को जो आपने सबसे लास्ट में अपने चैनल पे अपलोड की है उसको यहाँ से उसको बड़ी इजीली उस वीडियो के एंड स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से मोस्ट रिसेंट अपलोड वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इससे ये होगा कि जो वीडियो सबसे लास्ट में मेरे चैनल पे अपलोड होगी वो ऑटोमेटिकली इस एंड स्क्रीन में डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पे उसने यहाँ पे चैनल का लोगो ऐड करने का ऑप्शन दिया हुआ है जिसको क्लिक करके कोई भी व्यूअर आपके चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तीसरे नंबर पे उसने यहाँ पे प्लेलिस्ट ऐड करने का ऑप्शन दिया है। आप अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये नीचे आपको एक रेड बार नज़र आ रही है प्लेलिस्ट जिस पे लिखा हुआ है।
ये इसलिए आ रहा है कि अभी तक इसमें कोई प्लेलिस्ट हमने ऐड नहीं की। अब यहाँ से इस बटन को सेलेक्ट करते हैं तो आपके चैनल के ऊपर जितनी भी प्लेलिस्ट आपने बनाई हुई हैं वो सारी आपको इस लिस्ट के अंदर नज़र आ रही हैं। आप यहाँ से कोई एक इस वीडियो से रिलेटेड प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर लें या कोई ऐसी प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर लें जिसमें मौजूद वीडियोस को आप जो है वो व्यूवर्स तक पहुँचाना चाहते हैं और उसको एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप उस प्लेलिस्ट को सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो मेरी जो है वो यूट्यूब ट्यूटोरियल से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ से हाउ टू यूट्यूब को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मेरी वीडियो जब व्यूवर वॉच कर रहा होगा तो जो लास्ट 20 सेकंड्स होंगे उन 20 सेकंड्स में जो मेन वीडियो वो तो चल रही होगी, लेकिन उसके ऊपर आपको ये 3 एलिमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। आप इन एलिमेंट्स को किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं और चेंज करने का तरीका यही है कि आप इसके ऊपर क्लिक करें और इससे रिलेटेड जो ऑप्शन आपके सामने आती है आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके इसको अपडेट कर दें। इस स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये 3 एलिमेंट्स लगाने के बाद भी काफ़ी सारी स्पेस ऊपर अभी जो है वो बाकी है। तो इस स्पेस में भी अगर आप कोई एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड किए जा सकते हैं। उसके लिए सिंपली आप यहाँ से एलिमेंट को क्लिक करें। इसको क्लिक करने पे आपको 3 ऑप्शंस वो दे रहा है। आप यहाँ पे वीडियो ऐड कर सकते हैं, प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं या कोई चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ऐड कर सकते हैं। इन ऑप्शंस में वीडियो और चैनल की मदद से आप अपनी कोई वीडियो या अपने चैनल को लोगो ऐड कर सकते हैं या फिर अपने किसी दोस्त की वीडियो और उसके चैनल को लोगो उसका चैनल सब्सक्राइब करने के लिए ऐड कर सकते हैं। वीडियो से पहले मैंने आपको अपने किसी भी दोस्त की ऐड करने का तरीका बता दिया है। अब हम देखते हैं कि अगर हम चैनल अपने किसी दोस्त का यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं सब्सक्राइब के लिए उसके लोगो के साथ, तो वो हमने कैसे करना है। यहाँ से आप चैनल को सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आपको दे रहा है एनी चैनल ऑन यूट्यूब। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बड़े पापा की रेसिपीज़ को सेलेक्ट करता हूँ, सर्च करता हूँ और इसको क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि उसने चौथे एलिमेंट के तौर पे बड़े पापा की रेसिपीज़ का लोगो यहाँ पे ऐड कर दिया है। इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि जब चैनल का लोगो मैंने यहाँ पे ऐड किया है तो उसने ऊपर मैसेज दे दिया है चैनल एलिमेंट इज़ मिसिंग कस्टम मैसेज। ये रेड कलर में मैसेज, ये रेड कलर का बॉक्स और ये नीचे जो रेड उसने आपको एक बार शो कर दी है, ये उस वक्त रिमूव हो जाएगी जब आप यहाँ पे कोई कस्टम मैसेज इस लोगो के साथ डिस्प्ले करने के लिए टाइप कर देंगे। ये मैंने कस्टम मैसेज टाइप किया और अब मैं इस बार पे क्लिक करता हूँ तो रेड बार को उसने ब्लू कर दिया और ऊपर से मैसेज भी रिमूव कर दिया। इसको सिंपली यहाँ से सेव कर दें। लेकिन सेव करने से पहले अगर आप इन एलिमेंट्स की जगह को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप बड़े इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ और यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे मज़ीद एलिमेंट्स ऐड करने की कैपेसिटी है मेरे पास। इसकी जगह चेंज करके और मैं यहाँ से इसको सेव को क्लिक कर देता हूँ। आप अगर इस एंड स्क्रीन को एडिट करना चाहें तो किसी भी वक्त आप किसी भी वीडियो को एडिट मोड में लाके और यहाँ से एंड स्क्रीन के बटन को क्लिक करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इन एलिमेंट्स की लोकेशन को मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से उनको सेलेक्ट करूँगा और जिस एलिमेंट को जिस जगह पे रखना चाहूँ वहाँ पे उसको प्लेस कर दूँगा और इसको दोबारा सेव कर दूँगा। तो आप अपने चैनल पे किसी भी वक्त अपनी पहले से अपलोड की गई वीडियोस को एडिट मोड में लाके इन स्टेप्स को फॉलो करके बड़ा इजीली अपनी वीडियो के एंड पे एंड स्क्रीन को ऐड कर सकते हैं और उसमें अपनी मर्ज़ी से एलिमेंट्स को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर मैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो का जिक्र करूँ तो वो किसी भी वीडियो के अंदर सब टाइटल ऐड करने से रिलेटेड है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस कार्ड को क्लिक करके आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। एंड स्क्रीन से रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो के कमेंट्स में उसको ऐड करें। अगली किसी यूज़फुल वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।